परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। सचमुच आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम आनंदित हैं। आमीन, हालेलुया। हम आनंदित है क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और ये हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी कि हम आप लोगों के बीच में आके आप लोगों से मिल पाए। और इतनी दूरी से हमको परमेश्वर ने यहाँ पे ले आया, सुरक्षित ले आया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और वचन में जाने से पहले मैं सृष्टि के बारे में पहले आप लोगों के बीच में एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जब सृष्टि रची थी, सृष्टि रचने के बाद उसने 6वें दिन में मनुष्य को रचा। और मनुष्य को रचने के बाद उसने ये कहा, उसने मनुष्य को रचा अपने समानता में, अपने स्वरूप पर अपने समानता में उसने रखा। और उसकी इच्छा यही थी कि हमेशा वो हमारे साथ आके, वो आता था हर रोज, वो उनके पास आता था, आदम के पास आता था और उनसे वो बातें करता। उसकी इच्छा यही थी और इसी पर्पस के लिए उसने उसको रचा था, ताकि वो हमारे साथ हमेशा बातें करे। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर के वचन जो उसने आदम को दिया था उसने उसको पूरा नहीं कर पाया। वो कहीं तो उसने चूक कर पाई, जो आज्ञा उसने दी थी उसको उसने नहीं माना और कुछ भूल कर बैठा, और इसी के कारण वो पाप में गिर गया। पाप में गिरने से वो क्या हो गया, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसकी इच्छा, जो योजना उसने आगे से ही बनाई थी कि सदा हमारे साथ रहे, सदा हमसे बातचीत करें, वो पीछे नहीं हटा। उसकी योजना जो उसने पहले से बनाई थी, वो लगा हमको फिर से एकत्रित करने के 3000 साल हो गए, 4000 साल हो गए। उसने अपने एकलौते पुत्र को 4000 साल के बाद इस संसार में फिर से भेजा, ताकि हम उसके साथ फिर से स्थापित हो जाए, फिर से वो हमसे मुलाकात करने पाए, फिर से हमसे वो रिश्ता फिर से वो जोड़ सके। उसने कहा है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। अदन की वाटिका में अनंत जीवन था मेरे प्रियो। जब उसने पाप किया तो वो वहां से बाहर निकला, और यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो फिर से हम अदन की वाटिका में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाता है, अनंत जीवन आता है। क्योंकि यीशु मसीह के पास है अनंत जीवन, और किसी के द्वारा हमको वो जीवन नहीं मिल सकता है। इस संसार में और किसी को नाम नहीं दिया है जिसके नाम के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही को नाम दिया है, वो नाम है यीशु मसीह का नाम है। उसी के द्वारा हमको उद्धार मिलता है। आमीन, हालेलुया। और कोई नाम नहीं है, उसी के द्वारा हमको अनंत काल का जीवन है। उसी के द्वारा हम फिर से अनंत की वाटिका में हम स्थापित हो गए हैं, और वो फिर से हमसे वो मुलाकात करता है। परमेश्वर का वचन हमको इब्राहिम में कहता है कि पहले वो हमारे बाप दादाओं से बात करा, अपने भविष्यवक्ताओं को बेच के और स्वप्नों के द्वारा, कहीं आग के द्वारा उसने बातें करी, लेकिन आखिरी दिन में या आखिरी दिनों में स्वयं अपने पुत्र से वो हमसे वो बातें करता है। आमीन, हालेलुया। और उसका पुत्र जो है वो सत्य, जीवन और मार्ग है, और उसी के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वो सत्य कौन है, उसका वचन है। और उसका वचन ही कौन है, यीशु मसीह है। उसका वचन कौन है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के पास था। जैसे भैया ने अभी कहा है, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक किसको महत्व दिया है, वचन को। थोड़ा वचन में हम जाएंगे, और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप लोगों से बातें करने पाए वचन के द्वारा। परमेश्वर के बाइबल में एक एंगेजमेंट के बारे में बताया, शायद आप लोग कोई बता सकते हैं किसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मरियम और यूसुफ, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं उससे हटकर कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। परमेश्वर ने एक रिश्ता बनाया है, एक उसने एंगेजमेंट मंगनी हमसे की है, और उसने वादा किया है। हम पढ़ेंगे इसको होशया की पुस्तक में से, किसी के पास है तो बोल। होशया 2:19 और 20 में पढ़ा। और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, और ये सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी। आमीन, हालेलुया। ये सगाई, ये वाचा, ये प्रतिज्ञा, सगाई को क्या बोलते हैं, वाचा बांधते हैं। हाँ, एक वचन को हम एक दूसरे को देते हैं, और ये परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा हमारे साथ करी है, और वो ये है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा
और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। ये प्रतिज्ञा जो है वो किसने करी है? परमेश्वर ने करी है, अपने लोगों के साथ करी है। और उसने कई हजार साल पहले करी है, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्द वो पूरी होने वाली है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह वो बादलों पर आने वाला है। आमेन, हालेलुया। हमको उठा ले जाएगा, जो उसकी दुल्हन है उसको वो उठा ले जाएगा। उसने प्रतिज्ञा पहले से करी है कि मैं तुझे एक स्त्री बनाऊंगा। आमेन, हालेलुया। जब एंगेजमेंट परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है और वो उसके वचन में कभी पीछे नहीं हटा, उसको वचन में वो कभी नहीं हटा। जो कुछ उसने बोला है वो हाँ और आमेन है। आमेन, हालेलुया। वो हाँ और आमेन है। उसके वाचा को उसने वो भूला नहीं है। देर तो लग रही है, विलंब तो है, लेकिन वो जल्दी आने वाला है। यही हमारी आशा है। और वो जो उसने प्रतिज्ञा की है कि उसने कहा है कि मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने का प्रतिज्ञा करूंगा। मैं सदा के लिए, सदा इसको इंग्लिश में फॉरएवर बोलते हैं। सदा, सदा के लिए, हमेशा के लिए। हमेशा मतलब एक वर्ड का ये ऐसा मीनिंग है कि हमेशा मतलब उसका ये है कि ये समय है जिसका कोई अंत नहीं। हमेशा का एक डेफिनेशन अपन करेंगे तो उसका ऐसे हम कर सकते हैं कि हमेशा मतलब ये है कि एक समय है जिसका कोई अंत नहीं है। उसने प्रतिज्ञा की है, मैं हमेशा के लिए, थोड़े दिन के लिए नहीं। अभी हम इस संसार में 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 और 100 साल जी सकते हैं। उसके बाद हम सदा काल उसके साथ हम जिएंगे। हालेलुया। ये उसने प्रतिज्ञा की है और वो कहा है मैं सदा के लिए, थोड़े दिन के लिए नहीं। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, वो थोड़े दिन के लिए नहीं। अच्छा लग रहा है तो प्रेम कर दिया, थोड़ा बुरा लग रहा है तो पीछे हट गए, नहीं। वो सदा के लिए हमसे वाचा बांध रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुझे अपनी स्त्री बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। डिफरेंट बाइबल में मतलब जैसे न्यू इंटरनेशनल वर्जन है, किंग जेम्स वर्जन है, अलग अलग भाषा में जैसे उसको ट्रांसलेट किया है, उसको ये ऐसे बोलते हैं कि मैं तुझे मेरी दुल्हन करके मैं तुझे बुलाऊंगा। और दूसरा वर्जन कहता है मैं तेरे साथ हमेशा एक शादी में मैं रह जाऊंगा, मैं एक हो जाऊंगा आपके साथ। अलग वर्जन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका डेफिनेशन जो है वो ऐसा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो बोलता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो सदा के लिए है, हमेशा के लिए है, फॉर एवर है। वो उसने हमसे प्रतिज्ञा की है, वो फॉर एवर है। आज हमारे बीच में हम शादी के हो सकता है 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, यहाँ 50 साल वाले भी होंगे, शायद 50 साल वाले भी होंगे हमारे बीच में। आप अपनी संगति में बने रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आप लोगों के बीच में है और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप लोग चलते हैं। और वही परमेश्वर ने हमसे कहा कि मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करके ले लूंगा, मैं सदा के लिए तुझसे मैं प्रेम करूंगा, मैं सदा के लिए, मतलब उसका अंत नहीं है, मैं सदा के लिए मैं आपको मेरे साथ रखूंगा। और यीशु मसीह ने जब वो स्वर्ग में गया, उसने कहा है कि मैं फिर से जल्दी आने वाला हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहे। जहां मैं हूं वहां तुम भी रहे। वो जल्दी आने वाला है हमको लेने के लिए। जहां वो है वहां हम भी रहे। हालेलुया। वो हमको एक एंगेजमेंट, हम इसको बोलते हैं कि हम वो सदा के लिए वो हमको एकत्रित करने आ रहा है। दूसरा जो है वो हमारे लिए, वो हमारी एक दुल्हन तैयार कर रहा है। हम उसकी दुल्हन है और वो दुल्हन जो है उसकी सदा के लिए है। और मैं तुझे अपनी पत्नी करके, मैं तुझे अपने को पत्नी करके ग्रहण करने वाला हूं। हालेलुया। वो कहता है उसके वचन में, इब्री 13 और 5 में कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो हमारा परमेश्वर है जो हमको लेने आने वाला है। और उसने हमसे प्रतिज्ञा की है, उसने हमसे वाचा की, उसने हमसे मांगनी की है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो आने वाला है।
अब ब्याह तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला, जल्दी होने वाला है। तुम्हारा रिश्ता जो है वो कुछ समय के लिए नहीं है, लेकिन वो क्या है, जैसे परमेश्वर है उसके समानता स्वरूप में हमको बनाया है। वो चाहता है कि वो जैसे वो करता है वैसे हम भी करें, जैसे वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। यही उसकी मानसा है, यही उसकी आशा है। और वो चाहते जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप भी करो। सदा के लिए वो हमको लेने आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उसको और आगे देखेंगे। मैं सदा के लिए अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, सदा के लिए। और ये प्रतिज्ञा धर्म को इंग्लिश में अपन, इसमें तो धर्म लिखा है, धर्म मतलब एक रिलीजन होता है, लेकिन ये राइचियसनेस होता है। राइचियसनेस मतलब धार्मिकता के अनुसार मैं आपको, वो जो हमारी प्रतिज्ञा जो है वो धार्मिकता के अनुसार, आप कैसे दिख रहा है और कैसे आप होगी, इसके बाद भी कुछ सिचुएशन के बाद भी अपन चेंज हो सकते हैं, वो उसको कुछ मैटर नहीं करता है, उसको वो कुछ नहीं देखता है। लेकिन मैं धार्मिकता से मतलब पवित्रता से मैं आपको देखना चाहता हूँ। प्रतिज्ञा जो कर रहा है सदा की है, धर्म की है और न्याय की है। आप जो कुछ भी करें, शायद हो सकता है आप गलत भी कर लें, आगे कुछ अपने के बीच में कुछ गलत भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं न्याय कर देता हूँ, मैं ऊपर बैठा हूँ, मैं आपके पाप को क्षमा करने वाला हूँ, मैं आपके पाप को क्षमा कर, आज तक उसने किया है और आगे भी करता रहेगा। और वही हृदय हमारे जीवन में होना चाहिए, एक दूसरे को हम क्षमा करने वाले। हम किसी का न्याय न करें, न्याय करें तो कैसे करें कि उसको क्षमा करें, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है, वैसे अपने को अपनी पत्नी से अपने प्रेम करना है। यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया, अपने आप को क्या कर दिया, उसने दे दिया, अपने आप को दे दिया, संपूर्ण समर्पण उसको दे दिया, संपूर्ण उसको दे दिया। वैसे हमको एक दूसरे को देना है। न्याय कैसे करेंगे हम? हाँ, आपकी गलती हो गई, कोई बात नहीं है, मैं आपके ऊपर हूँ, चलो मैं आपको इसको इग्नोर करके आपको माफ कर देता हूँ। लेकिन हमको जो प्रतिज्ञा जो मैंने की है आपसे, वो थोड़ी समय के लिए नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात जो है, धर्म हो गया, न्याय हो गया और करुणा से मैं करुणा दिखाऊंगा। और मेरी जो करुणा आपके साथ वो कभी बदलेगी नहीं, जैसे प्रेम है वो कभी बदलेगी नहीं। मैं हमेशा एक जैसा ही रहूंगा, मैं नहीं कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कहता है मैं कभी नहीं बदलता, मैं आज काल युगांत एक जैसा है। वैसे तुम्हारा प्रेम, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव भी एक जैसा ही हो, जैसे परमेश्वर है वैसे तुम भी हो। क्योंकि परमेश्वर ने, मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जब हमको बनाया उसके समानता और स्वरूप में बनाया। वो चाहता है कि हम उसके जैसे ही बन जाएं, हम उसके जैसे ही बन जाएं और हमसे आके वो बातचीत करे। हमसे वो बातचीत कब करेगा? हम तो ताली बजाएंगे, गाना गाएंगे, हमसे बात नहीं करते, लेकिन हम धार्मिकता से अपने एक दूसरे से, करुणा से, एक दूसरे को हम माफी करते हुए हम एक दूसरे के साथ हम बिताएंगे, परमेश्वर हमारे बीच में आएगा। इसीलिए उसने कहा है कि कोई एक मन के होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित हूं, एक मन के, और उनकी मैं प्रार्थना को सुनूंगा। एक मन होना बहुत जरूरी है। और हमारे बीच में फूट है तो हम एक मन के नहीं हो सकते, हमारे बीच में अलग अलग विचार है, हम एक मन के नहीं हो सकते हैं। जब एक मन के होंगे तो परमेश्वर हमारे बीच में होगा। परमेश्वर हमारे बीच में होगा मतलब हम कहाँ पे हैं? सदन की वाटिका में है, जहाँ परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करने के लिए घूम रहा है और फिर रहा है। हालेलुया। आगे वो बोलता है कि मैं दया दिखाऊंगा। भजन संहिता 121:3, तेरे पाँव को रक्षक कभी ना होगा। हम एक दूसरे के ऊपर दया दिखानी है और एक दूसरे को, मतलब वो हमारा परमेश्वर इतने हमारे से दया दिखाता है, वो हमारे लिए वो निरंतर प्रार्थना, हमारे लिए वो निरंतर चिंता करता रहता है, हमारे लिए वो हमेशा उसके मन में हम बसे हुए हैं, उसके हम उसकी चित्त में हैं, हम उसकी चित्त में हैं। आज हम संसार में तो ये मतलब आज 1950 में, 1960 में, 1970 में, 2000 में, 2010 में हम आए होंगे संसार में, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम उसके आदि से ही उसके चित्त में थे। जब स्वर्ग और संसार नहीं रचा था, उसके पहले ही हम उसके चित्त में थे।
हम आज इस संसार में अपने माँ बाप के गोद में हम आके इस संसार में आ गए होंगे, लेकिन परमेश्वर के चित्त में हम पहले से ही थे। वो हमको पवित्र देखना चाहता है, वो जैसे वो है वैसे हम वो देखना चाहता है। आगे हम पढ़ेंगे, कहता है धर्म, न्याय, करुणा और दया के साथ करूंगा और ये सच्चाई के साथ की जाएगी। आमीन, हालेलुया। ये होगी ये फेथफुलनेस, सच्चाई के साथ। उसमें कुछ गुमराह वाली बात नहीं होगी, उसके कुछ कुछ छुपा के रखने वाली बात नहीं होगी, लेकिन विश्वास योग्यता के साथ होगी। आइए हम पढ़ेंगे गिनती का 23 का 19। मनुष्य नहीं है वो अपनी इच्छा को बदले, जो उसने हमारे लिए सोच रखा है, जो विश्वास योग्यता से वो हमको ले जाना चाह रहा है, वो उसकी जो मानसा है वो हमेशा स्थिर रहती है। वो मनुष्य नहीं है कि वो बदले, लेकिन वो स्थिर रहता है, वो स्थिर है। और वो कहता है स्त्री अपने जन्माने वाले बच्चों को तो भूल सकती है, लेकिन वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। इतनी विश्वास योग्यता के साथ वो हमारे साथ वो रहना चाहता है। माँ अपने जन्म देने वाले बच्चों को तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। वो विश्वास योग्यता से हमारे साथ बना रहना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम ये वचन को हमने देखा है तो हम जान ले कि हम इस संसार में हमारे बाकी का समय जो हमारे संसार में है तो हम कैसे बिताएं। परमेश्वर हमारे से जो प्रतिज्ञा की है वो पूरा होने वाला है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, वो आने वाला है मेरे प्रियो, और हमको उठा के ले जाने वाला है। वो हमको उठा के ले जाना वाला है और हमारे साथ वो रिश्ता बनाने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो हम हमारी तैयारी करें। हम तो तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी करें तो उस परमेश्वर से हम वेट करने पाए। आप परमेश्वर का वचन में हमको कहता है अपने मन का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और वो तेरे लिए मार्ग को सीधा करेगा। हम कोई भी चीज हमको भैया समझ में नहीं आ रही तो हम हमारे मन का सहारा हम ना ले, लेकिन संपूर्ण मन से हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, और हमारे टेढ़े मार्ग भी वो क्या करेगा, सीधा करेगा। आमीन, हालेलुया। और मैं इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। आइए हम अपने सरों को झुका के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता। आपका वचन जैसे आपने हमारे बीच में बोया है पिता, हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप जल्दी आने वाला है और हमको ले जाने वाला है। आपकी प्रतिज्ञा जो आपने करी है हमारे साथ वो आप कभी न पीछे हटने वाला। जो कुछ आपने बात कहा है, वो जिस काम के लिए आपने वचन को बोया है वो काम को पूरा करके ही यहाँ से निकले, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर जी, एक दिन हम आपके साथ रहने वाले हो सके, एक दिन हम आपके साथ पिता मिलने वाले हो सकेंगे। आप पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन को पिता परमेश्वर एक जीवन में आशीषित होने पाए, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह